नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागत दोस्तों। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो है ओवरलैपिंग। यहाँ पे आपका सरिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39 फुट से 40 फुट तक होता है, 39 से 40 फुट के बीच में होता है। मगर जब आप कॉलम खड़ा करते हो तो आप इकट्ठे 39 फुट या 40 फुट का कॉलम तो खड़ा कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पे आपका कटिंग लेंथ करके आपका कॉलम खड़ा किया जाता है, जिसमें आपका 20 फुट या फिर कोई 15 फुट इस हिसाब से काट के खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग में आप लोग कुछ गलतियाँ करते हो, वो सारी बातें मैं आज कवर करने के लिए आया हूँ। ये बातें उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो फ्रेशर हैं, और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एक्सपीरियंसड है। तो क्योंकि दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको उन सभी के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से आप ले करके जाओगे अपने घर बनाने के लिए। बट मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ दोस्तों, कोई हाई राइज बिल्डिंग के लिए नहीं बना रहा हूँ। वहाँ पे आपको एज़ पर ड्राइंग सब कुछ प्रोवाइड होता है कि कितना ओवरलैपिंग देना है और कैसे देना है, और वहाँ पे आप उसी हिसाब से आप देखने के लिए, विजिट करने के लिए बहुत सारे लोग भी होते हैं। पर ये वीडियो नॉर्मल मैं घर बनाने वालों के लिए बता रहा हूँ, जो अपने छोटा घर बनाते हैं, और एक फ्रेशर के लिए, उसके लिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे ओवरलैपिंग में क्या क्या गलतियाँ करते हैं और कैसे इनको सही किया जा सकता है, कहाँ पर ओवरलैपिंग करना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। कि काफ़ी बार ओवरलैपिंग क्या करते हैं कि दोस्तों, हम लोग कॉलम जब भर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ओवरलैपिंग का ध्यान नहीं रखते कि सरिया प्रॉपरली जहाँ तक हम भर रहे हैं फर्मी में, उसके ऊपर कितना छूटा हुआ है। कहीं पे 6 इंची, कहीं पे 1 फुट, कहीं पे 1.5 फुट, मतलब कितना छूटा हुआ है ध्यान नहीं देते हैं। और हमें कितना छोड़ना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए, सरिया कितना ऊपर होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये इससे घर के स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये वैसे मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, किसी फॉर्मूले बेसिस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन क्योंकि अगर बड़े बिल्डिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ देख के बताया जाता है कि कितना ओवरलैप आपको छोड़ना चाहिए एक स्टील में। जैसे कि अगर स्टील मोटा है, 12 का है, 20 का है, जो भी है स्टील है, उस हिसाब से उसका ऊपर ओवरलैपिंग लेंथ छोड़ा जाता है। मगर आप नॉर्मल अब घर बना रहे हो तो वहाँ पर इन सब बातों को उतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो ध्यान से नहीं रख पाते हैं। तो फिर भी आप कितना देखें, नॉर्मली एज पर कितना छोड़ के देखें, वो वहाँ पे ओवरलैपिंग करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार मैंने देखा है कि एज पर साइड पर भी देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं कि लैपिंग ओवर, जब ये कॉलम भर रहे हैं तो उसमें ओवरलैपिंग के लिए प्रॉपर सरिया है कि नहीं है, लंबा सरिया निकला हुआ है नहीं निकला हुआ है कि, तो ये और उसको भर देते हैं। और भरने के बाद फिर देखते हैं कि उसमें कभी 6 इंची बचा हुआ है, उसमें कहीं 1 फुट बचा हुआ है, कहीं 1.5 फुट बचा हुआ है, और फिर उसी में से सरिया जोड़ के काम कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। अब हमें छोड़ना कितना चाहिए? हमें एक्चुअली दोस्तों 2.5 से 3 फुट ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा छोड़ के चल जाएगा। मिनिमम है 2.5 से 3 फुट हमें छोड़ के चलना चाहिए। हमें लैपिंग लेंथ जो नीचे से आपका कॉलम लेकर के आ रहे हो, मैं अभी आपको कॉपी पेन पे भी बताऊंगा कि आपको कैसे और कितना छोड़ना चाहिए। 2.5 से 3 फुट आपको मिनिमम छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर ज़्यादा छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2.5 से 3 फुट मिनिमम है। क्योंकि दोस्तों इससे छोटा तो होना ही नहीं चाहिए, 2.5 फुट से छोटा तो बिल्कुल भी किसी कीमत पे आपका घर पे ओवरलैपिंग होनी चाहिए। हाँ, मैंने कई जगह देखा है गलतियाँ कर देते हैं, और जहाँ गलतियाँ हो गई हैं वहाँ पे गलतियाँ सुधारने का बहुत ही कम ऑप्शन होता है, लोग वहीं से शुरू कर देते हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो। अब दोस्तों आगे आ जाते हैं कि ओवरलैपिंग दे कहाँ, चाहे वो आप सेंटर में दें या एंड में दें या फिर नीचे दें, कहाँ दें। तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि ये आप ओवरलैपिंग, एक कॉलम का ओवरलैपिंग अगर फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में अगर ओवरलैपिंग देना है तो आपको एक सेंटर में दें। और इसी तरह अगर बीम का ओवरलैपिंग देते हैं, अगर छत का स्लैब है, स्लैब की ओवरलैपिंग आप देते हो तो स्लैब की ओवरलैपिंग का जब स्टील पड़ता है तो कभी भी हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बीम के सेंटर में ओवरलैपिंग ना दें। ओवरलैपिंग हमेशा कॉलम टू कॉलम दे। ये मैं एज पर ड्राइंग और कॉपी में दिखा के समझा भी देता हूँ आपको। अब जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब है, मतलब ग्राउंड फ्लोर का छत है, और ये फर्स्ट फ्लोर की छत है। इसके बीच में हमारा ये कॉलम है। अब कॉलम में ओवरलैपिंग दे कहाँ? ओवरलैपिंग दोस्तों कभी आप यहाँ पे ना दें, बिल्कुल भी जड़ में ना दें, और या फिर यहाँ पे बिल्कुल ना दें। हमेशा कभी यहाँ पे ना दें, बिल्कुल भी हमेशा आप ओवरलैपिंग यहाँ सेंटर में दें। मगर सेंटर में भी देना तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह, आप कभी ये
एक लेंथ यहाँ पे, तो इसकी एक लेंथ यहाँ पे और एक लेंथ यहाँ पे, मतलब कि ऊपर नीचे होनी चाहिए ओवरलैपिंग। कभी भी आपका ऐसा ना हो कि ओवरलैपिंग एक ही पॉइंट पे आपके सारी ओवरलैपिंग मिल गया ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ही पॉइंट पे आपकी ओवरलैपिंग मिल गई। ये हमेशा गलत होता है दोस्तों। हमेशा ओवरलैपिंग जो दें आप, एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, एक स्टील का यहाँ होना चाहिए, तो एक स्टील का नीचे होना चाहिए, एक स्टील का ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे आपकी होनी चाहिए। इसमें 1 से 3 फुट का अंतर होना चाहिए आपका हर एक सरिये में एक दूसरे से, तो यही सही होता है, ये सही होता है। और इसका जो मैंने बताया आपको अभी कि इसकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 2.5 से 3 फुट, मिनिमम 2.5 से 3 फुट आपका लेंथ होना चाहिए, मतलब 2.5 से 3 फुट आपका ओवरलैपिंग लेंथ होना चाहिए मिनिमम। 3 फुट से ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए 2.5 फुट से। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अब बीम के ऊपर। बीम में हमें कहाँ पे ऐसे ही लैपिंग जो दें, हम किस जगह पे दें, वो भी स्लैब है जो ड्रॉ करी है। ड्राइंग मेरे को उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि इसमें आपको लैपिंग कहाँ देना चाहिए। कभी भी हमेशा ध्यान रखें, आपका छत का वैसे तो स्टील जो प्रॉपर जो स्टील आपका बांधने आते हैं छत पे वो ध्यान रखते हैं, फिर भी आप कभी चेक कर रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पे वो लैप दे। कभी भी हमें इस सेंटर में जॉइंट नहीं होना चाहिए स्टील का, कभी भी सेंटर में किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। जो इसका लैप होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, और सेम कॉलम की तरह ही अगर एक यहाँ पर है तो एक स्टील का जॉइंट यहाँ होना चाहिए, अगले स्टील का जॉइंट इधर होना चाहिए, मतलब आगे हल्का फुल्का आगे ऊपर नीचे होना चाहिए। और हमेशा जो ओवरलैपिंग होगी आपका ये कॉलम के पॉइंट पे होगी, ये यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, मतलब इसी जगह पे ओवरलैपिंग होगी। अगर आगे एक्सटेंशन होता है तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी। हाँ, सरिया ही लंबा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ओवरलैपिंग होगी तो अगर वो लंबा होकर के बीच में आता है तो कभी भी यहाँ पे नहीं होगा ओवरलैपिंग। हमेशा जो होगा ये कॉलम के इस पॉइंट पे आपका बीम का ओवरलैपिंग होगा, और उसमें भी आगे पीछे होगा। ऐसे ही कॉलम पे जैसे बताया मैंने, एक यहाँ तो एक यहाँ ऊपर नीचे होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा दोस्तों, अगर एक पॉइंट पे ही अगर हमारा ओवरलैपिंग, मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है और इसका ओवरलैपिंग यहीं पे आ गई सबकी, इसकी ओवरलैपिंग सबकी यहीं पे आ गई, यहीं पे आपने ओवरलैप कर दिया सरिया को ओवरलैप कर दिया। अब ये एक ही पॉइंट आ गया, और कभी आने वाले टाइम में मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, भूकंप आया, कुछ भी आया, जब या बिल्डिंग के ऊपर डिस्ट्रेस लोड बढ़ गया, तो यही एक जगह से ही जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ से ये ब्रेक कर सकती है, टूट सकती है यहाँ से। तो इसलिए दोस्तों ये एक जगह पे ओवरलैपिंग नहीं दिया जाता, ये हमेशा ऊपर नीचे ओवरलैपिंग दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे ये किसी भी चीज़ पे हो, चाहे वो स्टेयरकेस पे हो, चाहे आपके बीम में हो मतलब, या फिर कॉलमों में हो, किसी भी चीज़ में हो, बीम में, कॉलमों में, स्टेयरकेस में, जहाँ भी स्टील बनता है वहाँ पे कभी भी जो ओवरलैप करे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि उसका ओवरलैप एक ही पॉइंट पे कभी नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दे दोस्तों, और प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे लाल कलर बटन को दबा करके ग्रे कर दे, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बजाएंगे तो इसी तरह के सिविल साइट से जुड़ी हुई और घर बनाने जुड़ी हुई जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और दोस्तों हमें चाहे तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका इन सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ मैं डायरेक्टली आपसे मैसेज में भी बात कर सकता हूँ। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।